नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछले क्लास में हमने 390 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिया था। अब चलते हैं 351 नंबर क्वेश्चन पर। 351 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की यह शैली कहलाती है। तो यह शैली कहलाती है भवाई नृत्य की। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, जो भवाई नृत्य है यह आपका उदयपुर संभाग है, वहां पर यह किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका उदयपुर संभाग में। भवाई नृत्य का एक दूसरा नाम है मटका नृत्य, क्योंकि मटकों को लेकर के क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और ये क्या है, आपका युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब होता है कि इसको पुरुष व महिला दोनों मिलकर करते हैं। तो ये आपका क्या है, युगल नृत्य है। इसके प्रवर्तक आपके थे बागोजी जाट। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, नागोजी या बागोजी। इसी नागोजी को क्या बोला जाता है, बागोजी। तो ध्यान रखना है, नागोजी या फिर बागोजी जो जाट थे, ये इस नृत्य क्या थे, प्रमुख प्रवर्तक थे। और इसकी पहली महिला नृत्यांगना कौन थी, पहली महिला नृत्यांगना थी इसकी पुष्पा व्यास। कौन थी, पुष्पा व्यास। और पुष्पा व्यास का संबंध कहां से है, जोधपुर से है। कहां से है, जोधपुर से है। इसके अलावा इसे एक और महिला थी, अस्मिता काला। कौन थी, अस्मिता काला। तो अस्मिता काला भी भवाई नृत्य की क्या है, नृत्यांगना है। और अस्मिता काला कहां से है, जयपुर से है। अस्मिता काला ने 111 मटके सिर पर रख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए हैं भवाई नृत्य के बारे में। अब हम बात लेते हैं तेरे ताली नृत्य। तो तेरे ताली जो नृत्य है, यह रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। और कौन सी जाति करती है, तो ये जाति करती है आपकी कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति महिलाएं इसको करती हैं, किसको, तेरह ताली नृत्य को, ठीक है। और इसमें जो तेरह ताली जो नृत्य है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो इसमें बजाया जाता है मजीरा, तानपुरा तानपुरा और चौतारा। ये इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई। कौन थी, मांगी बाई थी। कौन थी, मांगी बाई। ये मांगी बाई जो थी, इसका जन्म कहां पर हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। और इसके गुरु कौन थे, मांगी बाई के गुरु, तो गुरु थे गोरम दास जी, गोरम दास कामड़। तो इसके गुरु का नाम था गोरम दास कामड़ था। घूमर जो नृत्य होता है, घूमर नृत्य, इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है, ठीक है। कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कौन सा नृत्य, गंवरी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, गंवरी नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब हम बात लेते हैं गंवरी जो नृत्य है, गंवरी नृत्य, गंवरी नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है, मेवाड़ में भीलों द्वारा। मेवाड़ में भीलों द्वारा गंवरी नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये कितने दिनों तक चलता है, 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है, शिव भस्मासुर का मंचन किया जाता है। शिव भस्मासुर का मंचन होता है इस नृत्य में, शिव भस्मासुर का मन। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो इसमें जो वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है आपका मांदल। और मांदल के साथ में बजाई जाती है थाली। तो मांदल और थाली वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसी गंवरी नृत्य को क्या बोलते हैं, राई नृत्य बोला जाता है। तो गंवरी नृत्य का दूसरा नाम है राई नृत्य, ध्यान में रखना है। भवाई नृत्य के बारे में अभी हमने बात की थी, है ना। ये भीलों द्वारा किया जाता है। और जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है, इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है।
ये राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है। और कालबेलिया जो नृत्य है इसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। कालबेलियों का जो वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का जो वाद्य यंत्र है ये क्या है, पूंगी है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। और पूंगी है, ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आपके बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सीकर में आपका जीण माता का मंदिर है, जीण माता मंदिर। और जीण माता मंदिर सीकर में कहां पर है, रेवासा में। कहां पर है, रेवासा में है। जीण माता को बोला जाता है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है। शुरू में आपका सालासर बालाजी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है, शुरू में है। शुरू में आपका ताल छापर अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य ये आपका चुरू में है। चुरू आपका सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला है। ठीक है, चुरू में ही आपका जो गोगामेट जो आपका ददरेवा चुरू है, ददेरवा चुरू है। यहां पर क्या लगता है, गोगाजी का मेला, गोगाजी का मेला लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोगाजी जो राजस्थान में एक लोक देवता है के पिता का नाम था। तो गोगाजी के पिता का नाम था क्या, जेवर जी, अर्थात जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। ठीक है, अब बात लेते हैं गोगाजी के बारे में। गोगाजी, तो जो गोगाजी के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था, जेवर सिंह था। और इनकी जो माता थी वो क्या थी, माता का नाम था बाछल दे। क्या था, इनकी माता का नाम बाछल दे था। और इनके गुरु क्या थे, तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ। चलो इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था केलम दे। तो पत्नी का नाम था केलम दे, केलम दे इनकी पत्नी का नाम था। ये किसके समकालीन थे गोगा जी, तो ये समकालीन थे महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने ही इसको क्या नाम दिया था, जाहर पीर की संज्ञा दी थी, जाहर पीर इस नाम की इनको संज्ञा दी थी। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है गोगा जी का, तो गोगा जी का प्रतीक होता है क्या, सर्प होता है। क्या होता है, सर्प होता है। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहां पर है, शीर्ष मेढ़ी अर्थात इनका शीश कहां पर गिरा था। तो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है ददिरवा चुरू में, ददिरवा चुरू में। तो इनकी यहां पर क्या है, शीर्ष मेढ़ी है। ठीक है, यहां पर गोगा जी क्या है, शीश है, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। अगर हम बात करें धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी का मतलब धड़ कहां पर गिरा था इनका, तो ये गिरा था गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी कहां पर पड़ता है, नोहर। और नोहर कहां पर पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहां पर जो गोगा जी थे उनका ये धड़, जो धड़ है उसकी पूजा की जाती है। और इनकी लघु मेढ़ी कहां पर है, पूछा जाता है, लघु मेढ़ी, लघु मेढ़ी है इनकी सांचौर। कहां पर है, सांचौर। लघु मेढ़ी को क्या बोलते हैं, गोगा जी की ओल्डी। तो इनको बोला जाता है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। क्वेश्चन आ सकता है गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो वह है सांचौर। और सांचौर कहां पर पड़ता है, जालोर में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा योजना, योजना के अंतर्गत गरीब जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार कितनी है। तो वो अभी भी 8 रुपए है और उस समय भी 8 रुपए आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। देखे तो श्री अन्नपूर्णा योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, रसोई योजना, इसका पहले क्या नाम था, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना।
ये था किस टाइम में, जब कांग्रेस सरकार थी, रसोई योजना, कांग्रेस की सरकार थी तब था इंदिरा गांधी रसोई योजना। जैसे ही बीजेपी सरकार आई, इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके उन्होंने रख दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहां पर स्थित है। तो अटल सेवा केंद्र स्थित होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट आपको ये याद करना है कि जो अटल सेवा केंद्र है ये ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में प्रति वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। तो 14 जनवरी को बनाया जाता है पतंग उत्सव। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। और ये पतंग उत्सव कहां पर बनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है, जयपुर में। जयपुर की देखिए आपकी ब्लू पोट्री भी क्या है, प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री। जयपुर की आपकी मीनाकारी कला प्रसिद्ध है, मीनाकारी कला। जयपुर में ही आपका क्या है, सांबर झील है। क्या है, सांबर झील, ये जयपुर में है। जयपुर में ही आपका नाहरगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला। और नाहरगढ़ किले का ही दूसरा क्या नाम है, सुदर्शनगढ़ किला, सुदर्शनगढ़ किला। और इस नाहरगढ़ किले में क्या है, एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल। पूछा जाता है एक जैसे 9 महल किस किले में है, तो वो कहां पर है, आपके इसी नाहरगढ़ किले में है। यहां पर आमेर का किला है, क्या है, आमेर किला। आमेर किला भी कहां पर है, आपका जयपुर में है। तो जयपुर में कई बातें हैं। इसके अलावा जयपुर में ही गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी का मंदिर है। इसके अलावा जयपुर में ही शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर, शीतला माता मंदिर। और ये कहां पर है, शीतला माता मंदिर साकसू में है। साकसू पड़ता है जयपुर में एक स्थान, वहां पर है शीतला माता का मंदिर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्य करता है। अब हम किसके बारे में बात लेते हैं, काजरी के बारे में। तो जो काजरी है, काजरी है, काजरी है कहां पर, जोधपुर में है। तो ये जोधपुर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी काजरी की, काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में, इसकी स्थापना हुई थी काजरी काजरी की। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र किससे संबंधित है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र से ये संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो देखिए राजस्थान में जो वर्षा होती है ये समय पर नहीं होती है, अनियमित होती है, और जितनी हम आशा करते हैं उतनी होती नहीं है। तो राजस्थान में सदैव अप्रत्याशित एवं अनियमित क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। और ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, सर्दियों में जो बारिश होती है, सर्दियों की जो बारिश है उसको क्या बोलते हैं, मावठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मावठ बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अब बात कर लेते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। कच्छी घोड़ी नृत्य, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये शेखावाटी क्षेत्र का ये क्या है, नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है, कमर पर लकड़ी की क्या पहनी जाती है, घोड़ी को बांधा जाता है। कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांध कर क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, नाचा जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ढोल, नगाड़ा और झांझ, इन वाद्य यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो आपका कच्छी घोड़ी नृत्य है ये पैटर्न कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, पैटर्न कला के लिए।
प्रसिद्ध है और ये तेजी से किया जाने वाला नृत्य है, तेजी से किया जाने वाला नृत्य है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में? कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं? तो लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं तीज के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अब जो तीज है, तीज कब मनाई जाती है? श्रावण मास में। तो तीज तो बनाई जाती है श्रावण मास में, श्रावण के महीने में। दिवाली है, दिवाली है, ये कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। और दिवाली के दिन किसका पूजन किया जाता है? लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। होली है, होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल और ड्रम वाद्य यंत्र का जो उपयोग किया जाता है, ये किसमें किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और कच्छी घोड़ी नृत्य है, इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ढोल, नगाड़ा और झांझ, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और ये पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? जो आपका गुड़ला नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र, अर्थात ध्यान रखना है जोधपुर में ये किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जोधपुर में। और ये अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है, अविवाहित महिलाओं द्वारा या युवतों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है। अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य किसमें किया जाता है? जसनाती संप्रदाय में, जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय है कहां पर? कतरियासर, कतरियासर। और कतरियासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जब गुरुमुख निहाल सिंह गवर्नर जनरल बने, इससे पहले कौन था गवर्नर जनरल? आजादी से पहले, एकीकरण से पहले, तो वो थे गुरुमुख, सॉरी ये सवाई मान सिंह थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब जो ये आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे, गुरुमुख निहाल सिंह, ये कब से कब तक बने थे? तो ये बने थे 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को बने थे। और इसका कार्यकाल कब तक चला था? तो इनका कार्यकाल चला था 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल चला था। 1 नवंबर 1956 से जो थे वो आपके कौन थे? सवाई श्री मान सिंह थे। और ये बने कब थे? तो ये बने थे आपके 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को बने थे। और 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो पूछ सकता है राजस्थान दिवस पर किसको बनाया गया था राज्यपाल? तो बनाया गया था सवाई श्री मान सिंह को बनाया गया था। और कब तक बने रहे? तो ये बने रहे थे 31 अक्टूबर 1956 तक, 31 अक्टूबर 1956 तक ये बने रहे थे। ठीक है। इसके बाद में बना गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। तो राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है किसको? गुरुमुख निहाल सिंह को माना जाता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका कौन सा नृत्य है? कठपुतली नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। देखिए जो कठपुतली नृत्य है, इसमें कलाकार को क्या बोला जाता है? कलाकार। तो इसमें कलाकार को बोला जाता है नट या भाट बोला जाता है। तो नट या फिर क्या बोला जाता है?
भाट बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी के फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो है आपका रावण हत्ता। अर्थात बाबूजी की फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रावण हत्ता का। अब हम बात लेते हैं जो बाबूजी हैं। बाबूजी हैं, बाबूजी किसके अवतार हैं? कई बार क्वेश्चन आया है। बाबूजी आपके लक्ष्मण के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार हैं। और जब इसकी फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ वाचन, और फड़ का वाचन कौन करता है? फड़ का वाचन भील या नायक जाति का भोपा करता है। भील या फिर नायक जाति का भोपा, जाति का भोपा करता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। तो फड़वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में ले जाता है? वाद्य यंत्र तो ये ले जाता है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और जो आपके बाबूजी हैं, बाबूजी के गुरु का क्या नाम है? गुरु तो इनके हैं समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? बाबूजी के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, रिको ने एक जापानी क्षेत्र जोन खालिस्तान औद्योगिक पार्क में स्थापित किया गया है। तो वो स्थापित किया गया है निमराना। कहां पर किया गया है? निमराना। और निमराना कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अलवर में। कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो जापानी क्षेत्र जो जोन है वो निमराना औद्योगिक पार्क में स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? जल की कमी का कारण नहीं है। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो जल की खपत भी क्या रहेगी? ज्यादा, इसलिए जल में तो कमी आएगी इससे। तो वृक्ष उन्मूलन, देखिए वृक्षों का उन्मूलन करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, तो इससे भी कमी आएगी। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान से कोई संबंध है ही नहीं जल की कमी का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है वैश्विक उष्णता, मतलब अधिक तापमान। देखिए अधिक तापमान पड़ेगा तो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ेगा, जिससे पानी कमी क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब समझिए पाकिस्तान के साथ टोटल कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो पाकिस्तान के साथ टोटल 4 जिले सीमा लगाते हैं। पहला तो है आपका गंगानगर, दूसरा हो जाएगा बीकानेर, अगला हो जाएगा जैसलमेर, और अगला हो जाएगा बाड़मेर। ये 4 जिले लगाते हैं 41 जिलों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं। तो इसमें एक ऑप्शन था बीकानेर, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया है आंसर। भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वस्त्र नगरी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित आपका कौन सा है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब बात लेते हैं कि दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है। तो पश्चिम तो ये हो गया है, पूर्व ये है, उत्तर ये है, और दक्षिण ये है। तो सबसे दक्षिण में तो कौन है आपका? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। पूर्व में है आपका धौलपुर। कौन है? धौलपुर। और उत्तर में कौन है आपका? गंगानगर है, गंगानगर। और पश्चिम में कौन है? जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, सब श्री जगजीत सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है आपके गजल गायन शैली में। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान का भीलवाड़ा शहर खालिस्तान के लिए जाना जाता है? तो भीलवाड़ा जाना जाता है वस्त्र एवं कार्गो का शहर अर्थात वस्त्र नगरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर वस्त्र बनाने की विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो इसलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी अर्थात कार्गो का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है निहाल चंद को। इसको दिया जाता है निहाल चंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? किशनगढ़ चित्रकला शैली। तो किशनगढ़ शैली, जो आपकी किशनगढ़ शैली है ये किससे संबंधित है? अजमेर से। कहां से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो प्रारंभ जो हुआ था ये माना जाता है महाराजा सावंत सिंह है, महाराजा सावंत सिंह, उसके काल में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब जो महाराजा सावंत सिंह थे, इसकी एक प्रेमिका थी और इसकी प्रेमिका का नाम था क्या? बणी ठणी। तो इसकी प्रेमिका का नाम था बणी ठणी, जिसको वो दूसरा नाम था इसका रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, इस बणी ठणी का दूसरा क्या नाम था? रसिक प्रिया नाम था। अच्छा, इस किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? स्वर्ण काल मतलब सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा सावंत सिंह के काल में ही। महाराजा सावंत सिंह का दूसरा नाम है निहाल चंद। क्या नाम है? निहाल चंद। तो सावंत सिंह का दूसरा नाम है निहाल चंद, यह आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब बात लेते हैं क्या इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय ये दिया जाता है किसको? एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन व फयाज अली, फयाज अली, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। जो आपकी किशनगढ़ शैली है इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण है, सर्वाधिक चित्रण किसमें है? आपका किशनगढ़ शैली में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है किसके बारे में? आपका किशनगढ़ शैली के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह है, किसके द्वारा लिखी गई? तो बातारी फुलवारी ये लोक कथा है, ये लिखी गई थी विजयतान देथा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसने राजस्थान के गांव का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में देवता चला गया शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? कपूर चंद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1949 में वृद्ध राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन? आपके हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण ये कितने चरण में हुआ था? 5 चरणों में हुआ था, सॉरी 7 चरणों में हुआ था। क्या हुआ था? 7 चरण में। कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। अब प्रत्येक चरण की मैं बात कर लेता हूं। तो पहला चरण की बात करते हैं। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को बना था। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। मुख्यमंत्री बोल दो या फिर प्रधानमंत्री एक ही बात है, ठीक है। तो शोभाराम कुमावत था क्या? मत्स्य संघ का पहले चरण का। अब दूसरे चरण की मैं बात लेता हूं। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और ये कब बना था? यह बना था 25 मार्च 1948 को बना था। और इस समय प्रधानमंत्री या फिर
मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय थे गोकुल चंद असावा। गोकुल चंद असावा ये थे आपके प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तीसरे चरण का नाम है, तीसरा चरण आया था क्या? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। और संयुक्त राजस्थान संघ बना था 18 अप्रैल 1948 को। और इस समय इसमें मुख्यमंत्री कौन था? तो इस समय मुख्यमंत्री बना था माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा बना था मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। चौथा चरण सुनिए, आपका जो चौथा चरण था उसका नाम था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान संघ। और ये कब बना था वृहत राजस्थान संघ? यह बना था 30 मार्च 1949। और 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस। वृहत राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री कौन था? तो बना था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये बने थे क्या? वृहत राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बोल दो या फिर मुख्यमंत्री। पांचवा चरण देखिए, पांचवा चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये कब बना था? तो ये बना था 15 मई 1949 को। और इस समय भी जो आपके मुख्यमंत्री थे या फिर प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री यही क्या थे? आपके मुख्यमंत्री थे। अब बात लेते हैं क्या? छठवें चरण की। तो आपका छठवां चरण था, छठवें चरण का नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और छठवां चरण बना कब था? तो यह बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। इस समय भी कौन थे आपके प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? वही थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। सातवें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। और ये कंप्लीट कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार से जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और ये आपके सामने है चरण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो जो साधु सीताराम दास हैं, साधु सीताराम दास ये किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसलिए साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनको कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है। आंदोलन का जनक है ये कहा जाता है, साधु सीताराम दास को कहा जाता है। अगर हमें पूछे राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है तो वह है विजय सिंह पथिक है। तो राजस्थान किसान आंदोलन के जनक है, आंदोलन के जनक है तो वो कौन है? विजय सिंह पथिक। ये है किसके? राजस्थान किसान आंदोलन के जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ था? तो वो हुआ था पंचम, पांचवा जो एकीकरण था, चरण था उसमें हुआ था। अब जो पांचवा पंचम जो चरण था, पंचम चरण, इस पंचम चरण का नाम क्या था? तो वो था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये पंचम चरण कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। और पंचम चरण के जो मुख्यमंत्री हैं मतलब सीएम थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे।
और इस समय एक समिति बनी थी। क्या समिति? उस समिति का नाम क्या था? शंकर देवराय, शंकर देवराय समिति। इस शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर ही किसको शामिल किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को इसमें पंचम चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जवाई बांध कहां स्थित है? तो जवाई बांध है आपका पाली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और ये जो जवाई बांध है, जवाई बांध ये कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है, जवाई नदी पर। और कौन से जिले में है? पाली जिले में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जयपुर की। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? तो न्यूनतम था आपका किसका? धौलपुर का। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है रामसर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहां स्थित है? तो वो कहां पर है? धौलपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब हमारे पास आता है कि जो चुरू है, चुरू में क्या है? तो चुरू में ताल छापर अभयारण्य है, ताल छापर अभयारण्य ये आपका चुरू में है। ठीक है, चुरू जो है ये आपका सबसे ठंडा वह सबसे गर्म जिला है, सबसे गर्म जिला ये आपका क्या है? चुरू है। चुरू में ही आपका सालासर बालाजी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर भी कहां पर है? चुरू में है। चुरू में ही आपकी ताल छापर झील स्थित है, ताल छापर झील है ये आपकी चुरू में है। ठीक है, अजमेर है, अजमेर में आपका आना सागर झील है, आना सागर झील। अजमेर में आपका तारागढ़ जिला है, तारागढ़ जिला। और अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। और ये पुष्कर मेला क्या है? राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सबसे रंगीन मेला है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात लेते हैं बूंदी। बूंदी है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। ये किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्वाधिक बावड़ियां हैं ये बूंदी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी पर